अब मैं हमारे समाज के सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आ जाएं और आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष देव पूजन करेंगे। और महिला समाज से निवेदन करते हैं, जो आगे बैठी हुई हैं, उन सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग आ जाएं और आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष देव पूजन करेंगे। रुचिरे दीप्ते करम शोभदीपकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिरे जाले हरम प्रकेरम सदा केले धरामि सुमंगलकम मुदा ओम ह्रीं स्थापयामि। श्रीमती संगीता जी से निवेदन करूंगा कि वो आ जाएं और आज का मंगलाचरण करके आज की धर्मसभा को प्रारंभ करें। श्रीमती संगीता जी। बोलो महावीर भगवान की जय। परम पूज मुनि श्री 108 हरजित सागर जी महामुनिराज की जय। मुनि संघ की जय। गुरुवर इनका नाम है, मन के भीतर धाम है, ऐसे दीन दयालु को मेरा बार बार प्रणाम है। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। जिस पर गुरु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। ऐसे दयालु गुरुवर से रिश्ता बनाइए, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान के। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। रिश्ता बनाना ही मगर गुरुवर के हाथ है, किस्मत बनाना ही मगर गुरुवर के हाथ है। कर लो भरोसा भक्तों ज़्यादा समय नहीं, कर लो भरोसा भक्तों ज़्यादा समय नहीं। मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही। बोलो महावीर भगवान की। आज के वचन प्रारंभ हो उसके पूर्व हम सभी गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपनी मंगलमयी देशना देकर के हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाये रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी रापसियो परवादिन्यो भवे झीलोए। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्य। बोले अनंत नरसिंह परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री
कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थापुर गुरु प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। चर्चा यहाँ पर सम्यक दर्शन की चल रही थी कि सम्यक के 8 अंगों में निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, इन 6 अंगों की हमने चर्चा की थी। आज 7वां अंग है वात्सल। 8 अंगों में 7वां वात्सल, जिसमें से निकल गई है सल। सल सहित प्यार नहीं, स्नेह नहीं, सल से रहित। आचार्य वंशवंत स्वामी महाराज ने रतनकर्ण श्रावकाचार्य जब वात्सल की परिभाषा लिख रहे हैं कि वात्सल क्या है? सुस्थान प्रति सद्भावा, अपने यूथ स्थानीय ठाण, अपने यूथ के समूह के प्रति सुस्थान सद्भावा, सद्भाव यानी अच्छे भावों के साथ, सनाथापेत केतवा, अपेत केतवा भाव से जो अपने यूथ के प्रति जो सद्भाव होता है उसका नाम वात्सल्य है। किसी स्वार्थ, अपेत केतवा नहीं, मायाचारी से रहित, किसी प्रकार के स्वार्थ से रहित, किसी प्रकार की इच्छा से या प्रति कहते हैं ना दूसरा अपन को प्रति उसका अच्छे अर्थ है कि प्रति उपकार के लिए, मतलब हमने उपकार किया है तो सामने वाला प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं रखना। कोई प्रकार का प्रत्युपकार नहीं कि बाद में वो हमारा उपकार करेगा। हमने तुम्हें 1000 रुपये दिए हैं भक्त पढ़ने, तुम हमको 1000 रुपये देना ना, ध्यान रखना, भूल नहीं जाना। निस्वार्थ भाव से, अपेत केतव भाव से, मायाचारी रहित होकर जो अपने यूथ के प्रति, अपने समूह के प्रति वात्सल्य, धर्मात्माओं के प्रति गौवत्स प्रीति रखता है। गाय की प्रीति को सबसे उत्कृष्ट प्रीति मानी है। जैसे गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, दूसरी गाय का बछड़ा भी दूध पीता है, उसको भी मना नहीं करती। अपने बच्चे को दूध पिलाती है लेकिन कभी उम्मीद नहीं करती अपने बच्चे से कि ये मुझे बड़ा होके सहारा देगा, मेरी रक्षा करेगा। कोई नहीं, बस अपना दूध दे रही है लेकिन अपेत के भाव से, कोई प्रत्युपकार की भावना नहीं है। अब हमें अपने अंदर देखना है। हम अपने यूथ की मदद करते हैं तो बाद में हमारे अंदर यदि उसकी चाह रहती कि हमारा उपकार माने अथवा हमारा ऋण वापस लौटाए या हमारा प्रत्युपकार स्वीकार करे, कल को जब हमको जरूरत पड़े तो ये भी हमारे लिए करे, ये वात्सल्य नहीं है। ये वात्सल्य नहीं है। इसलिए आज ने वात्सल्य में आचार्य विष्णु कुमार महाराज की कथा सुनाई। क्या जरूरत थी विष्णु कुमार महाराज को? अपनी साधना करते, कोई जरूरी नहीं थी इन्हें साधना छोड़ने की, लेकिन तब भी मेरे समूह पर उपसर्ग आया है, मेरे साधरियों पर उपसर्ग आया है, ये भाव उनके अंदर आ गया। मेरे साधर्मी कष्ट में हैं। एक साधर्मी को देखकर यदि दूसरे साधर्मी के अंदर वेदना हो तब समझना वात्सल भाव पैदा हो रहा है। हमें तो दूसरा साधर्मी कष्ट में होता भी है ना, तब भी हम देखते भी हम तो कष्ट में पड़ जाएंगे, इसके चक्कर में हम नहीं आते सामने, हम नहीं आते इसके सामने। हमको सत्य भी पता होगा, यथार्थ भी बात पता होगी, तब भी हम सामने नहीं आएंगे, हम फंस जाएंगे इसके चक्कर में। हमें नहीं आना। ये नहीं देखेंगे वो कष्ट में, संकट में वो हमें नहीं दे, हम अपना स्वार्थ देखें, इससे हमें क्या ही मिलेगा, इसका हमारे सपोर्ट कर भी देंगे तो हमसे इससे मिलेगा कि हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए शांत रहो, चुप बैठे रहो। ये हमारे यूथ का नहीं है, हमारे ग्रुप का नहीं है। हम ग्रुप देखते हैं, मेरे ग्रुप का है क्या? मेरे ग्रुप का है तो उसके लिए हम सीना तान के खड़े हो जाएंगे। मेरे समूह का है, आपके सबके समूह बने हुए हैं।
अपने अपने समूह बने, अपने में 4-4, 6-6, 8-8 लोगों के एक समूह बना के रखे हैं। उस समूह के लिए तो आप खड़े हो सीना तान के, लेकिन दूसरे समूह पर यदि कष्ट आता है, अपना थोड़ी ना है, वो जाने, उनका काम जाने। वात्सल भाव वाला अपने समूह के प्रति तो वात्सल रखता ही है, जिस दूसरे समूह के प्रति भी वैसा ही वात्सल भाव रखता है जैसा स्वयं के समूह के प्रति। इसका नाम ये वात्सल अंग सदा मन लावे, सो तीर्थंकर पद भी पावे। ऐसे नहीं संग से ये जब तीर्थंकर जैसा जीव जब वात्सल भाव लाता है, तब जाकर संपूर्ण जगत के प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखता है, करुणा भाव रखता है, तब जाकर उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वात्सलत्व भावना है 16 कारण भावनाओं में। 16 कारण भावनाओं में वात्सल नाम की एक भावना भी है। ये भावना भाते ही तीर्थंकर प्रति बंध होता है। जब तक प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव नहीं होगा, प्राणी मात्र के प्रति रक्षा का भाव नहीं होगा, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव नहीं होगा, तब तक तीर्थंकर नहीं बन सकते। तीर्थंकर को खून श्वेत क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्राणी मात्र के प्रति करुणा होती है। गाय जितनी स्नेह से भरी होती है उतना अधिक दूध देती है। गाय जितनी स्नेह भरी होती है और जैसे उस अपने बछड़े को देखती है और स्नेह के कारण से उसके स्तनों में दूध आ जाता है, वैसे आप लगा लो खून नहीं निकाल पाओगे, दूध नहीं निकाल पाओगे। और जैसे ही बछड़े को देखी, बछड़े के पास गई और उसके स्तन भर गए, दूध निकल रहा है। क्या है? वात्सल अंग से ये वात्सल पैदा हुआ। विष्णु कुमार मुनि की कथा वात्सल अंग में प्रसिद्ध है कि धरणीधर पर्वत पर जहाँ विष्णु कुमार मुनिराज अपना ध्यान कर रहे हैं, वहाँ पर, और इधर हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर उत्सर्ग चल रहा है, भयानक उत्सर्ग चल रहा है, पर उस उत्सर्ग को भी दूर करने में समर्थ नहीं है। मिथिलापुर नगरी में शुद्धाचार्य मुनिराज ने आधी रात में एक श्रवण नक्षत्र को हिलते हुए देखा और अपने अवधि ज्ञान से जाना कि हस्तिनापुर में 700 मुनिराज उत्सर्ग चल रहा है। तो अचानक मुख से निकल गया घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। तो वहाँ उनके पास क्षुल्लक बैठा हुआ था। क्षुल्लक देखता कि आधी रात में महाराज क्यों बोल रहे हैं ऐसा, अचानक क्या काम आ गया। तो पूछते हैं, तब पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि देखो 700 अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराज पे हस्तिनापुर में तीव्र घोर उपसर्ग चल रहा है। 4 मंत्रियों के द्वारा वहाँ के राजा से राज ले लिया गया है 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, और उन्होंने तीव्र अग्नि प्रज्वलित करके अनेक प्रकार के द्वारा हवन करके मुनिराजों पर उपसर्ग कर रहे हैं। और यदि उपसर्ग दूर नहीं हुआ तो समय मुनिराज मरण को प्राप्त हो जाए। वो क्षुल्लक कहते इसका कोई तो निवारण होगा, कोई तो इस उपसर्ग का निवारण होगा। तब मुनिराज कहते हैं हाँ, इस उपसर्ग का एक ही निवारण है कि धरणीधर पर्वत पर जो विष्णु कुमार मुनिराज हैं उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। यदि वो चाहें तो इन मुनिराजों को उपसर्ग दूर कर सकते हैं, बाकी किसी के अंदर और सामर्थ्य नहीं है। वो पुष्पदंत क्षुल्लक तुरंत अपनी विद्याओं के बल से धरणीधर पर्वत पर पहुंचता है और मुनिराज को नमस्कार करके पूरा घटनाक्रम सुनाता है। मुनिराज को सुनते ही आंखों से आंसू बह जाते हैं कि जिस नगरी में मेरा जन्म हुआ, जिस नगरी का पिता महापद्म था, उस नगरी का राजा पद्म, जहाँ पर मुनियों की सेवा की जाती है, ऐसी नगरी में उपसर्ग हो रहा है। वो कहते हैं मैं कैसे उपसर्ग दूर करूँगा। आज तो विकट परिस्थितियाँ हैं। पहले तो मुनि के उपसर्ग दूर कर देते थे, आज तो मुनि पर उपसर्ग कर देते हैं। श्रावकों की तो छोड़ो, साधु ही साधु, क्योंकि
सेनन कम हो गए हैं। शारीरिक सेनन कम हुए हैं तो शारीरिक साथ साथ मानसिक सेनन भी कम हुए हैं। प्रभावना बर्दाश्त नहीं होती। एक क्षेत्र पर यदि किसी व्यक्ति की प्रभावना हो जाए तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी प्रभावना बनी रहे यहाँ पर। दूसरा आता है तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं इनकी प्रभावना हो गई तो मेरी प्रभावना कम हो जाएगी, जबकि भैया कोई की प्रभावना नहीं बची, किसी की प्रभावना नहीं बचती, सब नष्ट होने वाला है ना। जब शरीर ही नहीं बचने वाला, ये नाम प्रभावना क्या ही बचेंगे। इस चीज़ को नहीं सोच पाते और अपनी भक्त भैया तुम मत जाना। अपने भक्तों को क्या संदेश दे देते हैं, तुम लोग मत जाना, तुम दूर रहना, तुम कोई बोली मत लेना, तुम किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करना, तुम दूर रहना, बस उन्हें करने दो। ऐसा कहकर हमारा चतुर्मास जितना सफल हुआ था उससे ज़्यादा सफल नहीं दिखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि देखो हम गए थे तो कितना सफल था और दूसरा आया तो ऐसे ही रह गया। इस साधु का साधु के ऊपर उत्सर्ग है, सीधा नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट उपसर्ग नहीं है। दो प्रकार से होती है ना बात, एक डायरेक्ट होती है और लड़ाई होती ना, एक होता है सामने सामने का युद्ध और एक होता है शीत युद्ध, गृह युद्ध, अंदर ही अंदर चलता है, पता भी नहीं चलता और अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो ये अंदर अंदर की इनडायरेक्ट उपसर्ग कहलाता है। ये बहुत होता है जहाँ पर साधुओं का आवागमन ज़्यादा हो और हर साल कोई ना कोई आ रहा हो जा रहा हो, अथवा किसी भी साधु का विशेष प्रभाव किसी क्षेत्र पर ज़्यादा हो और वहाँ पर उसकी चलती हो और दूसरा वहाँ पर जब पहुँचता है तो यदि वो प्रभावी स्वयं में प्रभावी है, स्वयं में पुण्यशाली है तो कोई कुछ नहीं कर पाता, और स्वयं में प्रभावी नहीं है, स्वयं पुण्यशाली नहीं है तो सामने वाली चलती है। वो पूरे 4 महीने तक है, जितने दिन तक वो भी रहता है वो परेशान बना रहता है, परेशान होता रहता है। स्वयं का प्रभाव है नहीं है, स्वयं का पुण्य नहीं है, और दूसरे ऐसे व्यक्ति के क्षेत्र में चले गए जहाँ दूसरे की चलती थी तो वो फिर अपने हिसाब से चलाता है। ये साधु का साधु पुष्कर होता है। श्रावक तो करते ही हैं, अपनी गुटबाजी कारण से आपस में 2 ग्रुपों की गुटबाजी होती है और बीच में साधु को फंसाकर और अपना काम निकाल लेते हैं। इस श्रावक के द्वारा साधु पे उपसर है, सीधा नहीं दिखाई देता। जैसे विधर्मी उपसर करते हैं, पत्थर फेंक कर उपसर कर रहे हैं विधर्मी लोग लाठी आदि लेकर आ जाते हैं, रास्ता रोक लेते हैं। वैसा उपसर तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि विधर्मी नहीं है, पर साधर्मी है। तो साधर्मी है तो इनके उपसर के प्रयास दूसरे हैं, अपनी खुन्नस निकालनी है तो बीच में साधु को फंसा दिया। उनसे ऐसी बात कहलवा दी कि अब दूसरे पक्ष का बंटाधार, फिर बाद में साधु का बंटाधार। ये बहुत होता है। जहाँ पर जिन क्षेत्रों में राजनीति अधिक होती है, जिन स्थानों पर राजनीति तीव्र है और साधु को समझ में नहीं आया, नया नया आया है और वो फंस जाता है, तो इन चीज़ों को फिर झेलना पड़ता है और परेशान हो जाता है। ये एक तरह का उपसर्ग ही है, एक तरह के बस उपसर्ग के जैसे भेद बदल जाते हैं। जैसे आजकल युद्ध के भेद बदल गए। जैसे पहले युद्ध होता था, राजा महाराजाओं के हाथी घोड़ा से युद्ध होता था, तलवार से युद्ध होता था, भालों से युद्ध होता था, हाथियों से युद्ध होता था, रथों पर बैठ के युद्ध होता था। अब युद्ध का प्रकरण बदल गया। अब बंदूकें हैं, टैंक हैं, मिसाइलें हैं, परमाणु अस्त्र हो गए हैं, अब फ्लाइट हैं, जेट हैं। अब युद्ध का परिसर बदल चुका है। अब धीरे धीरे रोबोट आ रहे हैं और युद्ध का विकसित रूप आएगा। इंसान लड़ेंगे नहीं, लो मरने का काम ही नहीं है, मरेंगे इंसान लेकिन लड़ेंगे रोबोट।
वे आपस में रॉबर्ट लगेंगे और बम फेंकेंगे एक दूसरी जगह पे और मरने वाले होंगे इंसान। तो मतलब कहने वाला समय समय पर जैसे लड़ाइयों के प्रकरण बदलते जाते हैं, लड़ाइयों के तरीके बदलते जाते हैं, ऐसे समय समय पर उपसर्ग के तरीके भी अपडेट होते जाते हैं। अपडेट कहते हैं ना, अपडेट हो गया। तो उपसर्ग के तरीके भी अपडेट होते जाते हैं। हम समझते हैं कि वैसी उपसर्ग मतलब कोई ने मारा, कोई ने डंडा मारा, किसी ने पत्थर मार लिया, सिर्फ यही उपसर्ग होता है, इसको ही उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग अपडेट हो गए, अपडेट। अब वे वाले उपसर्ग तो बहुत कम होते हैं, नहीं हो पाते, क्योंकि अब सबको अपने अपने धर्म पालने की स्वतंत्रता है और व्यवस्थित सरकार सहयोग करती है, सपोर्ट करती है, इसलिए वैसे उपसर्ग नहीं होते। अब दूसरे तरफ के उपसर्ग होते हैं। ये सब उपसर्ग दूर करने वाला ही सच्चा वात्सल साधर्मी होता है। विष्णु कुमार मुनिराज को जब पता चला, वो तुरंत अपने दीक्षा छोड़ एक ब्राह्मण का भेष बनाकर उस नगर में पहुंच गए। वे चाहते तो कह सकते थे मेरा कोई संग थोड़ना है, मेरे साधु थोड़ना है जो मैं उनकी रक्षा करूं, जिनका संग है वो जाने, जिनके साधु हैं वो जाने। आज क्या हो रहा है, आज ही तो हो रहा है, हमारा संग नहीं है तो उसकी बदनामी कर देते हैं, अपना संग है तो सब छुपा लेते हैं, दूसरे का संग है उसकी कुछ हो गया, एक थोड़ा कुछ हो गया तो उसकी वीडियो वायरल कर देते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर देते हैं, और अपने में हुआ तो सब छपा लेते हैं, दुका लेते हैं, नहीं बताते किसी को क्या हो गया। ये भी उपसर्ग है कि दूसरे के कुछ हुआ तो तुमने सब में बता दिया और सारे में बदनामी कर दी, और अपना कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं करी। उन्होंने कहा नहीं, मेरे ही बंधु हैं, मेरी ही सहपाठी हैं सभी, और मुनिराज उपसर्ग दूर करने के लिए निकल पड़े। और उन्होंने बलि से 3 पग भूमि मांगी, और 3 पग भूमि में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, और अंतिम 2 पग में ही पूरी पृथ्वी को नाप लिया, और तीसरा पग रखने को जब जगह नहीं मिली तो उन्होंने कहा बलि से तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना पीठ आगे कर दी और पीठ पे रखा और चिल्लाने लगा क्षमा करो, हमें क्षमा करो। तब मुनिराज ने कहा उपसर्ग दूर करो, सब पहले ख़त्म करो ये। और उन्होंने खूब क्षमा मांगी, उपसर्ग दूर किया। इस तरह से उपसर्ग विजेता के मतलब उपसर्ग दूर करने में विष्णु कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हुए, जिसकी कथा अपन रक्षाबंधन के हर साल सुनते ही रहते हैं, इसलिए विस्तार से उसको कथा को कहना अभी यहाँ पर उचित नहीं है। एक हिंट रूप में हमने कथा कही कि विष्णु कुमार मुनिराज ने जैसे अपने यूथ के प्रति सनाथा पेत के बिना किसी प्रत्युपकार के भाव रखते हुए कि लोग मुझे कोई उपयोग करेंगे, अपेत के माय चाहे रघुगर अपने यूथ की रक्षा की, वैसी रक्षा हमको करना चाहिए, वैसी सुरक्षा हमको करना चाहिए। साधर्मी हैं, गुरु हैं, इनके ऊपर कोई कष्ट ना आए। यदि हमें लग रहा है कि सामने वाला इनको फंसाना चाह रहा है और हमें पता भी चल रहा है, तो उनके पास जाकर उनका सुरक्षा कवच बन जाना चाहिए। नहीं, इस तरह से उपसर्ग करने वाले हैं, इस तरह से आपको फंसाने वाले हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको समय पर सही जानकारी देकर उस चीज़ से निकालेंगे, फंसने नहीं देंगे, बदनाम नहीं होने देंगे। नहीं तो लोग पता नहीं चलता, क्योंकि सामने से शत्रु जब आता है ना तो व्यक्ति तैयार रहता है, सामने से वार करने वाले से व्यक्ति बहुत तैयार है। इसलिए शत्रु से कभी भी हमारे जितने भी देश, जब देश आज़ादी की युद्ध चले तो शत्रुओं से हमारे लोग नहीं हारे, शत्रुओं को तो 10-10 बार हराया उन्होंने, लेकिन मित्रों के कारण से हारे। जितने भी युद्ध थे आप देख लो, जितने भी युद्ध उठा के देख लो, इतिहास के पन्ने उठा के देख लो आप, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे कोई भी हो, मतलब कितने भी, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, इनकी सबकी पकड़ भी गए तो कौन ने पकड़ा है? अपने लोगों ने खबर दे के पकड़ा है। अपने मरे कैसे? तो अपने लोगों ने सपोर्ट पीछे से हटा लिया, पहले सपोर्ट दिया और पीछे से बिना बताए और सपोर्ट हटा लिया, इसी भाव में रहे कि पीछे से सपोर्ट आ रहा है, हमारा बैकअप आ रहा है, और वो पीछे से लोग गायब हो गए।
जितने भी इतिहास के पन्ने उठा देखो, शत्रुओं से हम हारे ही नहीं हैं। हम मित्रों के कारण से शत्रुओं से हारे हैं। जब मित्रों ने दगा दे दिया, अपनों ने दगा दे दिया, तब जाके शत्रु हावी हो पाया। नहीं तो हम जब किसी से लड़ने जाते हैं तो हम अपनी शक्ति का अंदाज़ा रख के जाते हैं। सामने वाली शक्ति के साथ साथ अपन अपनी शक्ति का भी अंदाजा रखते हैं कि हाँ मैं इससे जीत सकता हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं सामने वाले जीत सकता हूँ, तभी हम लड़ने जाते हैं किसी से। नहीं तो हम भी लड़ने नहीं जाते किसी से। कोई व्यक्ति को खुद पता है मैं जीत ही नहीं सकता तो वो कभी लड़ने नहीं जाएगा। उसको जब वो अपनी चारों तरफ की शक्ति, मेरे पास इधर से इसका सपोर्ट है, ऐसा सपोर्ट सब देख दाख के तब जाके दूसरे से लड़ने जाता है। और वो सपोर्ट हट जाता है सो वो हार जाता है। आज कोई व्यक्ति, अब वर्तमान परिवेश के आप किसी पर केस भी करते हो ना, आपको पता है ये मेरा गवाह है, इसने देखा है, ये गवाह है, इसने देखा है, उसके बल पर आप केस करने चले जाते हो। वो गवाह बदल जाए तो आपको यदि पता रहता है कि कोई गवाह नहीं है भैया, अपन केस करेंगे, क्या फ़ायदे नहीं, कोई भी हार जाएंगे, तो अब व्यक्ति केस नहीं कर रहा। वो केस तभी कर रहा है जब उसको पुख्ता मजबूत है कि मैं सामने वाले जीत जाऊंगा, मेरे पास ये गवाह है, मेरे पास ये सबूत है, मैं सबूत के माध्यम से जीत जाऊंगा, तभी जाकर दूसरे पर केस करता है। नहीं तो केस भी नहीं करता। वो करेगा कि व्यक्ति साहब बताओ, उसको खुद ही पता है कि मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है, सामने वाला तो झूठ बोल देगा तो मैं क्या करूंगा, क्या सबूत पेश करूंगा, तो मेरे पास कोई सबूत नहीं, तो वो फिर आगे नहीं बढ़ता। वो तभी आगे बढ़ता जब उसको रहता है कि नहीं ये मेरा गवाह है, ये मेरा सबूत है, ये मेरे पास कागज है, मेरे पास ये, तब जाके दूसरे से लड़ने की हिम्मत करता है। और वो बदल जाए तो देखो फिर केस हार जाता है। तो सनातन ऐसे ही करें कि गुरु किसी, अब वर्तमान में अब इतना आप उपसर दूर नहीं कर सकते, तो इतना तो कर ही सकते हो। यदि आपको लगता है कि इस बात से हमारे गुरु महाराज का नाम खराब हो जाएगा, ये लोग खराब करना चाहते हैं, आके सुरक्षा में खड़े हो गए, हम हैं इनकी सुरक्षा में, आओ कौन नाम खराब करके करता है। हम देखते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है जब एक व्यक्ति के सामने आ जाने से बहुत सारे व्यक्ति फिर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सामने वाला जो खड़ा है वो दबंग व्यक्ति यदि खड़ा हो जाए तो फिर छुटकर वुटकर लोग भाग जाते हैं, नहीं भी इसके सामने अब कुछ नहीं बोल सकते अपन। तो ये एक वात्सल्य भाव कहलाता है कि हमारे साधर्मी पर किसी प्रकार का उपसर्ग ना आए और हम उसके उपसर्ग के लिए हमेशा उसके साथ खड़े हैं दूर करने के लिए। ऐसा जो भाव अंदर बना रहता है ये वात्सल्य भाव का प्रतीक है। यही सम्यक दर्शन का 7वां अंग है, वात्सल्य अंग। और अपने अंदर देखो क्या मेरे अंदर ये अंग है क्या। मुझे लगता है धर्मात्मा गिरने वाला है तो संभालने के भाव होते हैं या खड़ा होकर तमाशा देखने के भाव होते हैं। मुझे पता है धर्मात्मा गिरने वाला है सो उसको संभालने के उसके प्रति करुणा के भाव आते हैं या खड़ा होकर तमाशा देखने के भाव आते हैं या और जोर से धक्का और दे दो अपन में, ऐसे परिणाम आते हैं। किस तरह के परिणाम आ रहे हैं उससे समझ में आएगा कि वात्सल्य अंग कितना गहरा है आपके अंदर। ये वात्सल्य अंगी आगे जाकर तीर्थंकर प्रवृत्ति बंद कराता है आपका। कल फिर आओगे पर्याय रही तो अंतिम प्रभावना अंग की चर्चा हम और जरूर यहाँ पर करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।